वेलकम बैक गाइस। आफ्टर हिस्टोरिक विन ऑफ एनडीए इन बिहार, अडानी के सारे स्टॉक्स एक बार फिर चार्ट्स पे सुपर स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में अडानी के सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे, बट उससे पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का आउटलुक देख लेता हूँ फॉर दिस अपकमिंग वीक। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखेंगे। गाइस निफ्टी 50 की ये जो क्लोजिंग हुई है वीकली चार्ट पे, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, और इसकी जो क्लोजिंग हुई है इस कैंडल की सीधे इन दो रिजेक्शन कैंडल के ऊपर हुई है। तो क्लियर यहाँ पे मेरे को एक सुपर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है निफ्टी 50 में, क्लियर दिखाई दे रहा है चार्ट पे दिस वन। और ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है लास्ट ईयर लाइफ टाइम हाई से निफ्टी स्लिप हुआ था, तो यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट कर दी इस ट्रेंड लाइन को और आगे एक्सटेंड कर दिया, तो उसके ऊपर निफ्टी अभी टिका हुआ है पिछले 4 हफ्ते से। तो क्लियरली निफ्टी में मेरे को क्लियर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और लाइफ टाइम हाई की तरफ निफ्टी बढ़ चला है। बस एक औपचारिकता बची है दिस 26,300 की, 26,250 लाइफ टाइम हाई है दिस वन। तो आने वाले इस हफ्ते में मेरे को लग रहा है ये हाई अचीव हो जाएगा, लाइफ टाइम हाई दिस वन। अब मैं यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल की बात करूंगा। जब ये दो रिजेक्शन कैंडल बनती है दिखाई दे रहा है, तो ऐसा करके चार्ट को अपन लोग फील करो। चार्ट ये देखो, यहाँ पे सप्लाई आती है दिस वन, क्लियर दिखाई दे रहा है रिजेक्शन, उसके बाद सिंपली मीन रिवर्जन हो गया दिस वन। अपने नियरेस्ट मीन को रिवर्ट किया निफ्टी ने ऑन वीकली टाइम फ्रेम 9 पीरियड ईएमए। क्लियर जैसे ही ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया सिंपली रिवर्ट किया 9 पीरियड ईएमए। और डेली चार्ट पे कहाँ पे रिवर्ट किया, जो मैंने बताया था कुछ दिन पहले। सिंपली जब यहाँ पे ये दो कैंडल बनी थी मैंने क्लियर बताया था कि निफ्टी में एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है 50 डेज ईएमए की तरफ। तो देखो यहाँ पे 50 डेज ईएमए तक करेक्शन आया सिंपली, उसके बाद निफ्टी ने सिंपल यहाँ पे रिबाउंड दे दिया दिस ट्रेंड लाइन से। ये सब मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है। दिस वन यहाँ पे बाइपोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया दिस वन। दिस ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी अब वो सपोर्ट का काम करेगी दिस वन। यहीं से निफ्टी ने बाउंस दिया है, देख रहे हो दिस वन। तो ये जो बाउंस है, ये वाले जो बाउंस, ये जो आया 50 डेज ईएमए से, ये वीकली चार्ट पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल शो कर रहा है दिस वन। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, धीरे धीरे समझेंगे एकदम दिस ये। तो क्लियरली यहाँ पे मेरे को बुल्स क्लियर स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं। अब फिर से डेली चार्ट पे चलता हूँ। ये जो क्लोजिंग आई है फ्राइडे को, ये क्लोजिंग इस वाली प्रीवियस जो थर्सडे को जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर आई है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो सिंपली मेरे को क्लियर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम की बात करूँ दिस वन, ये देखो फ्राइडे को मैंने बताया था फ्राइडे के लिए सिंपली कि निफ्टी इस वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है फ्राइडे को दिस वन, और फ्राइडे को यही हुआ। एंड में शार्प बाइंग आती है इसी सपोर्ट लेवल से दिस वन। मैंने क्लियरली बोला था कि जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है निफ्टी बुलिश है। तो जैसे ही निफ्टी यहाँ पे स्ट्राइक किया तुरंत बूम 3 PM पे एक शार्प स्पाइक आती है दिस वन दिस। तो फ्राइडे को क्या आ रहा, 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, क्लियरली निफ्टी एक रेंज में रहा था और नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रहा था दिस वन। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं तो समझेंगे प्राइस एक्शन को क्लियरली गाइस। गैप डाउन होते ही एकदम ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस थे, मूविंग एवरेजेस पे रेजिस्टेंस फेस करता है और सिंपली इसी रेंज में रहा, देख रहे हो दिस वन। और पूरे दिन भर ये अपने मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया। और एंड में जब सपोर्ट पे आता है निफ्टी दिस वन, सपोर्ट पे से एकदम रिबाउंड देता है। तो एक कॉन्सेप्ट समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, हर वीडियो में मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब भी एक स्पाइक आती है, स्पाइक कब आती है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड एकदम फेवर में होता है या फिर प्राइस एकदम सपोर्ट पे आ जाए, तब वहीं से स्पाइक आती है हमेशा। लोग कहते हैं कहीं से भी स्पाइक आ जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है, ऑपरेटर फंसा दे रहे हैं रिटेलर्स को। तो भाई ये भी तो देखो, ऑपरेटर कहाँ पे ऑपरेट करेंगे, जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो वहीं पे बाई करेंगे जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सबसे फेवर में हुआ दिस वन। ये सपोर्ट पे मैंने बोला भी था निफ्टी के बाउंस बैक देने की पूरी पूरी संभावना इस सपोर्ट से। तो पूरे दिन भर कंसोलिडेट करता रहा थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में, और एंड में एकदम 3 PM में शार्प एकदम बाइंग आती है दिस वन। तो गाइज अब नेक्स्ट लेवल देख लेते हैं मंडे के लिए क्या रह सकता है और आने वाले वीक के लिए। सिंपली दिस वन 26,000 नेक्स्ट लेवल मेरे को दिखाई दे रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल मेरे को दिखाई दे रहा है दिस वन दिस 26,100, और उसके बाद तो अपना नेक्स्ट लेवल है ही है 26,250 का। तो दीज आर द लेवल्स फॉर नेक्स्ट वीक, 26,000, 26,100 एंड 26,250। और नीचे की साइड मेरे को
यही दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं एक्सटेंड कर दूं तो यहीं पे बार बार सपोर्ट लेगा अगर नीचे गिरता है निफ्टी। तो निफ्टी इसका मतलब बुलिश है जब तक इस ट्रेंड लाइन पे दिखाई दे रहा है दिस वन। यहाँ तो मंडे को गैप अप ओपनिंग होगी थोड़ा बहुत, तो अगर यहाँ पे ओपनिंग होती गैप अप 26,000, या तो ऊपर जाएगा कट करके, या फिर यहाँ से कट करके थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके थोड़ा सा इस रेंज में, ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है इस रेंज में रह के, या फिर फाइनल ब्रेकआउट इसके बाद दे, या फिर यहीं से दे देगा ब्रेकआउट, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये वाला पोर्शन। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखेंगे कि कहाँ जाएगा इंट्राडे के प्राइस एक्शन पे। अगर ये ट्रेंड लाइन कट करता है तो डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाएगा शॉर्ट टर्म में दिस वन। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दिस वन। सो गाइस दिस इज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 फॉर अपकमिंग वीक। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखें तो क्लियर मेरे को एकदम स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, क्लियर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है नीचे की तरफ से दिस वन, और लाइफ टाइम हाई की तरफ क्लोज हुआ है। अगर मैं वीकली चार्ट पे चलूं, वीकली चार्ट पे तो और ज़्यादा क्लियर फील आएगी दिस वन। कितनी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है दिख रहे हो दिस वन, और क्लोजिंग कितनी स्ट्रांग हुई है। ये जो रिजेक्शन कैंडल का हाई है ना उसके पास हुई है दिस वन। ये वाली जो रिजेक्शन कैंडल है दिस वन, इस रिजेक्शन कैंडल के भी ऊपर हुई है क्लोजिंग। तो यहाँ पे जो सप्लाई पॉइंट था वो सप्लाई पॉइंट की पार हो चुका है, बस ये वाला सप्लाई पॉइंट बचा है, और इस सप्लाई पॉइंट तक गया था इंट्राडे में दिस वन। ये दिखाई दे रहा है ये 607 तक गया था इस वीक। तो सिंपली बुल्स ने एक बार इस सप्लाई पॉइंट को टच करने की कोशिश करी। तो गाइस बैंक निफ्टी मेरे को क्लियर यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है, और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। अब चलते हैं अडानी के स्टॉक्स की तरफ गाइस। तो पहला है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में साफ मेरे को ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है दिस वन, ये क्लियर ब्रेकआउट दिस वीकली चार्ट पे। यहाँ पे अब ट्रेंड में चला रहा था अडानी पोर्ट कब से दिस वन, धीरे धीरे करके, और नेक्स्ट हाई मेरे को क्या दिखाई दे रहा है 1600 का। तो अडानी पोर्ट यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है दिस वन। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे साफ दिस इज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, और यहाँ पे देख लो दिस इज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन जो मैं बताता हूँ, छोटे छोटे बॉटम्स बन रहे हैं और ये जो लोज हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं दिस वन, और ट्रायंगुलर चैनल है दिस वन, इसमें कंसोलिडेट करता हुआ कट करता हुआ ऊपर चला गया डेली टाइम फ्रेम क्लियर। यहाँ पे दिस वन, ये जो नेक लाइन है ना इसका क्लियर ब्रेकआउट दिस वन। अब एक चीज मैं कॉन्सेप्ट में यहीं पे समझाने की कोशिश करूंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हर वीडियो में समझाऊंगा दिस वन। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट को हमेशा कैसे प्ले करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाए तब। यहाँ पे देखो जस्ट क्लोज किया है कैंडल, उसके बाद यहाँ पे जिसने भी हड़बड़ी करी होगी यहाँ पे ट्रेड लेने की, ब्रेकआउट देखो यहाँ पे देखो गिर गया, फिर से स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। तो देखो यहाँ पे फिर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, यहाँ पे फिर देखो देखो ये कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखो ये कॉन्ट्रैक्शन दिस कट करके ऊपर गया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट होने के बाद मे भी हो सकता है एक बार एक बेयरिश कैंडल बन के यहाँ पे रीटेस्ट करे, फिर वो होगा फाइनल ब्रेकआउट। रीटेस्ट करने के बाद फिर फाइनल ब्रेकआउट, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर रीटेस्ट करता है तो सबसे फेवरेबल पॉइंट होगा बाई का, ये वाला पॉइंट होगा, या फिर सीधे सीधे ही ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है। तो गाइस लेकिन ब्रेकआउट मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है चार्ट में। नेक्स्ट टारगेट 1600 मेरे को दिखाई दे रहा है दिस वन। वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अडानी पावर की तरफ। अडानी पावर दिखाई दे रहा है भाई, इसमें है रिस्क रिवॉर्ड फेवर में। देखो अब इसमें क्या होता है, ब्रेकआउट कुछ नहीं है। अब वो तो ब्रेकआउट था अडानी पोर्ट, अब इसमें ब्रेकआउट नहीं है। अब ये जो चार्ट पैटर्न ये अलग है, ये कॉन्ट्रा ट्रेड हो जाएगा। अब इसमें भी क्या कहते हैं समझने की कला है कि अपन लोग पहले ही डबल बॉटम बनने से पहले अपन लोग गैस कर लें हाँ भाई ये डबल बॉटम का कैंडिडेट है, साफ दिखाई दे रहा है दिस वन। ये जो हैमर बनी है यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है, साफ दिखाई दे रहा है ये बॉटम और ये दूसरा बॉटम। तो यहाँ से जब डबल बॉटम बनेगा तो यहाँ से सिंपली ऊपर जाएगा, जिसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या है, दिस इज 50 पीरियड ईएमए, और पहले भी 50 पीरियड ईएमए पे सपोर्ट लिया है दिस वन, क्लियर दिखाई दे रहा है। ये ऊपर गया, मीन रिवर्जन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर से ये अपने 50 पीरियड ईएमए की तरफ आ गया। ये चीज समझने की होती है। जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर गया, फिर हमने शॉर्टेस्ट मीन की तरफ आया 9 पीरियड ईएमए की तरफ, क्योंकि जब एक और कॉन्सेप्ट,
जब स्टॉक एकदम बहुत ऊपर चला जाता है तो मीन रिवर्जन करके पहले वो 9 ईएमए की तरफ आता है, 9 डेज ईएमए की तरफ, फिर वहां से कंसोलिडेट करता है, फिर वहां से फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आया तो इस बार जब वो नीचे आया देख रहे हो तो अपने 50 डेज ईएमए की तरफ आया। उसने क्या किया, हिस्ट्री हिस्ट्री क्या कहती है, हिस्ट्री ये कहती है कि अपने 50 डेज ईएमए की तरफ बार बार आया दिस वन। तो यहां पे अब क्या हुआ, अपने 50 डेज ईएमए की तरफ आके चार्ट पैटर्न को एकदम पूरा कर दिया है इसने। अब यहां से ये डबल बॉटम, यहां पे ये बॉटम है, यहां से डबल बॉटम बना के अब ये यहां से ऊपर जाएगा दिस वन। ये चीजें समझने की होती है। तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड एकदम फेवर में मेरे को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं तो यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ 154 160 के आसपास, और स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं 144 का। टारगेट मेरा सिंपली यही रहेगा दिस वन, 180 का टारगेट रहने वाला है। तो अडानी पावर में मेरे को बहुत सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई दे रहा है दिस वन। पहला टारगेट होगा, ये तो सेकंड टारगेट है, फर्स्ट टारगेट इससे पहले ये वाला रहेगा दिस वन, दिस 172 के आसपास। तो गाइस दिस इज द एनालिसिस ऑफ अडानी पावर। अडानी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन भी देख लेते हैं दिस इज। अब इसमें मेरे को रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें ये ब्रेकआउट हो चुका है डेली चार्ट पे बहुत पहले ही और थोड़ा ऊपर चला गया है दिस वन। इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का, और इसकी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की भी बात चल रही है कि बहुत बड़ा प्लांट लगाने वाला अपना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। तो इसी वजह से स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो सिंपली दिखाई दे रहा है दिस वन 9 पीरियड एंड 21 पीरियड के ऊपर चल रहा है क्लियरली, यहाँ पे अप ट्रेंड में है। ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी दिखाई दे रही है दिस वन, वॉल्यूम्स भी ज़्यादा है। तो ये देखो ऊपर गया, नीचे रिट्रेस किया 9 ईएमए की तरफ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे 21 ईएमए की तरफ रिट्रेस किया, जैसे यहाँ पे 9 और 21 के बीच में दिस वन। तो यहाँ पे 9 और 21 के बीच में आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे बीच में आ गया 9 एंड 21 के बीच में, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो इसको हम लोग एक बार और 9 एंड 21 के पे आने देंगे यहाँ के आसपास, तब इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी मेरे को इसमें रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं दिखाई दे रहा, बट चार्ट्स पे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मेरे को साफ ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, और वीकली चार्ट पे भी चलेंगे तो साफ मेरे को यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है दिस वन। बट ये वाला पॉइंट मेरे को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है दिस। तो इसमें अभी रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवर में नहीं है वीकली चार्ट पे। यहाँ पे ये फिर जाके फंस सकता है, तभी यहाँ पे दिस वन ये देखा डेली चार्ट पे एकदम से ऊपर नहीं गया, यहीं पे स्ट्राइक करके बैक आ गया। तो सिंपली एक बार और यहाँ पे देख रहे हो दिस, ऐसे करके चीज़ों को समझनी होती है। एकदम यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे, एक बार फिर से यहाँ पे एक स्ट्राइक करेगा, ये सिंपली यहाँ पे कब बनाएगा दिस वन, यहाँ पे फिर से रिवर्ट करेगा 9 एंड 21 की तरफ, दिस वन फिर से ऊपर स्ट्राइक करेगा, तब यहाँ पे लपकेंगे अपन लोग दिस 9 एंड 21 के बीच में। ये होती है स्ट्रेटेजी ऐसे करके। सो दिस इज अडानी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट है अडानी एंटरप्राइजेज। अडानी एंटरप्राइजेज इतना अच्छा नहीं लग रहा है यार। पोजीशन बनानी होगी तो इन्हीं में बनाएंगे, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर एंड अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। अब इसमें यार स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है उतनी मेरे को, हालांकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है लेकिन स्ट्रेंथ मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग भी हुई है जो रेजिस्टेंस का काम करी है दिस वन। ये काफ़ी लंबे समय से रेजिस्टेंस चला आ रहा है पिछले एक साल से। तो मेरे को अडानी एंटरप्राइज मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अडानी एंटरप्राइज तो अवॉइड करेंगे। अडानी ग्रीन की बात कर लेते हैं। अडानी ग्रीन में भी मज़ा नहीं है बिल्कुल बॉस, दिस वन क्लियर अपनी बियरिश ट्रेजेक्ट्री में है। जो स्टॉक अपने बियरिश ट्रेजेक्ट्री में होते हैं ना, वो स्टॉक्स उनको अवॉइड ही करना चाहिए यार। इतने ज़्यादा सप्लाई पॉइंट्स हैं तो क्या ही होगा इनमें। देखो वॉल्यूम्स हालांकि ज़्यादा है तो इसको भी अवॉइड ही करेंगे यार। पोजीशन बना सकते हैं वैसे यहाँ पे, ये देख लो दिस वन, जूम कर देता हूँ मैं, दिस इज 50 पीरियड ईएमए की तरफ है ये स्टॉक। यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है क्या कहते हैं ट्रेड, 50 पीरियड ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे दिस वन 1010 के आसपास, और ऊपर की तरफ पोजीशन, ऊपर की तरफ टारगेट खुला हुआ है। तो यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड दिखाई दे रहा है लेकिन स्विंग ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा। स्विंग ट्रेड में क्या होता है, एक मोमेंटम, एग्रेसिव मोमेंटम कैच करते हैं। यहाँ पे एग्रेसिव मोमेंटम मुश्किल लग रहा है क्योंकि नीचे ही है स्टॉक, काफी बेयरिश फेज में है। देखो मोमेंटम बनता है तुरंत नीचे आता है, बनता है मोमेंटम नीचे आता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, देख लो दिस वन। इसीलिए देखो कितने सारे सप्लाई पॉइंट्स हैं, इसलिए वो ऊपर नहीं जा रहा है। ये है अडानी ग्रीन एनर्जी। यहाँ पे हालांकि वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है। दिस इज वीकली चार्ट पे देख लेते हैं, साफ और क्लियर समझ में आएगा। दिस इज वीकली चार्ट पे ये देख रहे हो, ये सप्लाई पॉइंट्स यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, दिस इज ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला जो सप्लाई पॉइंट है दिस। एक बार यहाँ पे रिजेक्शन आया, देखे हो रिजेक्शन आया, उसके बाद फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज हुई लेकिन फॉलो कैंडल नहीं बनी, उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बन गई यहाँ पे नीचे।
तो यहाँ पे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड स्विंग ट्रेड में तो सही नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, पोजिशनल के लिए जा सकते हैं सिंपली इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 1033 के नीचे का। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी। और सिंपल है, अडानी के स्टॉक्स में अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर एंड अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, और इन तीनों में भी सबसे मेरे को बुलिश दिखाई दे रहा है अडानी पावर, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है अडानी पावर, फिर अडानी पोर्ट्स एंड अडानी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। तो गाइज दिस इज द एनालिसिस ऑफ अडानी स्टॉक्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Guys, I am an NISM certified research analyst. अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फंडामेंटल, so that you don't miss any further valuable content regarding stock market and trading. Thank you.